जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बिहार विधान परिषद की तरफ से परिचारी की वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। आप लोगों को आवेदन करने का लिंक भी एक्टिवेट आज कर दिया गया है। रात्रि प्रहरी, दरबान, सफाई कर्मी के पदों के लिए वैकेंसी है, तो आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपडेट भी किया है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि वो छात्र आवेदन बिल्कुल नहीं करेंगे जिन्होंने इसके लिए फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले तो आप आ जाइएगा की एजुकेशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। की एजुकेशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार विधान परिषद, है ना। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से ये पोस्ट है जिसके लिए आज से लिंक एक्टिवेट किया गया है। तो इन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और इन पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने का जो शुल्क लिया जा रहा है, सामान्य और अन्य से 300 और एससी एसटी और महिला से 150 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी छात्र 10वीं पास है वो 18 से लेकर 21 साल तक की उम्र सीमा में आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पे जो है 37 साल जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है, और महिलाओं के लिए 40 साल रखा गया है। दोस्तों, इसके बारे में सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 27 सितंबर है। ज्यादा दिन आपको समय भी नहीं दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर। इसका फॉर्म कैसे भरना है, नीचे आएंगे, ये आपको लिंक दिया गया है ना। तो यहाँ से आपको करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट, और ये आया है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, आज जो है यहाँ पर जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, ये आपका 2/2023 और 3/2023 यानी कि दोनों के लिए जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके अप्लाई वाले पेज पे सीधे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ से जो है इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप जैसे आएंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है या आपका पास पासवर्ड है तो यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा, और नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो है आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना शुरू करेंगे। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो 2024 का एडवर्टाइजमेंट है, उसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशु लिपिक की वैकेंसी को लेकर अपडेट किया गया है। वहीं पे आप जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2024 पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय परिचारी, जो कि रात्रि प्रहरी यानी कि अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, नाइट गार्ड का वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी दरबान के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो कार्यालय परिचारी, ऑफिस अटेंडेंट, स्वीपर के लिए यानी सफाई कर्मी के लिए। तो आप यहाँ से आके इन सबके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको किसके लिए आवेदन करना है, जैसे मान लीजिए कार्यालय परिचारी के लिए आपको आवेदन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद पर्सनल डिटेल आपको देना है, एजुकेशनल डिटेल देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और प्रिंट ले लेना है। बस ये 4 स्टेप हैं यहाँ पे, जिसको कि आपको यहाँ से फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कैंडिडेट का नाम मांगा गया, जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है आपका। तो यहाँ से आप अपना नाम दे दीजिएगा, और नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती या मिस्टर मत लगाइएगा। फिर कंफर्म नेम में आप यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। फिर फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है, मदर नेम आपको अपना डालना है। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आप डोमिसाइल है बिहार के तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। कैटेगरी यहाँ पे पूछेगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप बिहार के हैं तो सपोज मान लीजिए कि आप एससी कैटेगरी हैं या एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका मांगेगा, जो कि सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए किसी ऑथराइज्ड बॉडी से, जैसे कि आपने रेवेन्यू ऑफिसर से करवाया है तो आरओ लिख दीजिएगा, या फिर आपने यहाँ पर एसडीएम ऑफिस से करवाया तो एसडीएम ऑफिस लिख दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, अथॉरिटी का इशू जो किए हैं वो उनका नाम लिखना है, कब का इशू है आपका ये भी बताना है, डेट उस पे दिया रहता है, और जो सर्टिफिकेट नंबर उस पे दिया रहता है उसको आपको डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जेंडर आपको बताना है कि कौन सा है, मेल है, फीमेल है। सपोज मान लीजिए कि आप फीमेल जेंडर है ना। और यहाँ पे फिजिकली आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो इसके बारे में यस या नो में जवाब देना है। यस दीजिएगा तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पूछेगा, किस तरह का आपका डिसेबिलिटी है ना। सर्टिफिकेट नंबर उसका पूछेगा, डेट ऑफ इशू पूछेगा और इशू अथॉरिटी पूछेगा नाम, जो कि देना होगा आपको यहाँ पे, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताना है, गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है या फिर किसी और स्टेट में आप जॉब में है। और वहां से जो है एनओसी नंबर लेकर देना होगा, है ना। डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, कब से कब तक आप जॉब किए हैं, और इशू अथॉरिटी किसके द्वारा निर्गत किया गया है आपका ये प्रमाण पत्र, जो कि आपका सर्विस वाला है।
ठीक है, तो अगर आप नहीं हैं तो नो पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक सर्विसमैन हैं आप, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएँगी। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिटेल माँगा जाएगा और नहीं है तो पे क्लिक करके आगे आप बढ़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एज़ पर द मैट्रिक जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है आपका, उसके अनुसार। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना देना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चालू रहना चाहिए, एसएमएस वगैरह इस पे रिसीव होना चाहिए। कन्फर्म करके यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस एक आपको देना होगा यहाँ पे, कन्फर्म ईमेल एड्रेस देना होगा। फिर आपको जो है नॉलेज ऑफ वर्किंग इंग्लिश और हिंदी का होना चाहिए। यस पे क्लिक कर लीजिएगा। साइक्लिंग चलाने आना चाहिए चूँकि ये यहाँ पे बोला भी गया था इसके लिए कि बारी है, ठीक है। डू यू पोज़ लाइक poses on the before the advertisement date, initial education, technical qualification, post applied। तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, आपको इसके बारे में सारी जानकारी पता है। फिर यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल बोलेगा डालने को। यहाँ पे आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी डालेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट जो है अपना पर्सनल डिटेल डालेंगे। जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, जो आप आइडेंटिटी दे रहे हैं वो क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, नेशनैलिटी क्या है आपकी और विजिबल मार्क्स क्या है आपका जो कटे-छटे का निशान है या फिर कोई तिल वगैरह है तो वो बता दीजिएगा। यहाँ पे पूछना है कि वेदर एनी क्रिमिनल केसेस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड तो यहाँ पे नो क्लिक क्लिक कर दीजिएगा, कोई अगर नहीं है तो और है तो बताइएगा। कोई आपके ऊपर एफआईआर है तो यस करके बता दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, है ना? और यहाँ पे एड्रेस अपना डाल दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डाल दिया, एजुकेशनल डिटेल भी आपसे माँगेगा। मैट्रिकुलेशन का डिटेल जैसे स्कूल का नेम क्या था, बोर्ड का कौन-सा था, कब पासिंग किए थे, इसके अलावा जो है आपका मार्क क्या आया था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए में था, तो परसेंटेज में था तो परसेंटेज में बताइएगा कितना ऑब्टेन किया है आपने, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, है ना? और ये डिवीज़न कौन-सा था, ये बताना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट का चूँकि यहाँ पे भी इंटरमीडिएट से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी गई हैं क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी छात्र ने फॉर्म भर रहा है ये, है ना? तो इसका जो है इंटरमीडिएट का भी डिटेल डालना होगा। अगर आप परिचारी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो परिचारी में सिर्फ 10th तक का ही आवेदन डाल के छोड़ सकते हैं और अपना सारा डिटेल आगे करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं, जैसे कि आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जो है आपका जो फ़ोटो का साइज़ है 50 से 100 केबी का होना चाहिए और फिर आप जो है यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी सिग्नेचर में बोला है तो पहले हिंदी सिग्नेचर कीजिएगा, फिर उसके बाद अंग्रेजी सिग्नेचर कीजिएगा। जैसे ही अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, आपके सामने कुछ पेमेंट का ये ऑप्शन आ जाएगा, ये पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करने का जो है ₹600 आपसे शुरू किया जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट करके फाइनली इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो अदर वैकेंसीज़ है जैसे कि एएसओ का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, स्टेनो का, उसके लिए भी सेम प्रोसेस में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।